अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 29 नंबर चैप्टर है जो कि इस सेमेस्टर का आखिरी चैप्टर है और उसका नाम है द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री क्या शो करता है, ये क्या चीज़ है? इसका मतलब ये है कि किसी भी आइटम को मॉनेटरी वैल्यू देना, यानी assigning a monetary value to a inventory, यानी किसी भी आइटम को मॉनेटरी वैल्यू देना। अब ये हम क्यों देते हैं, जबकि हमें पता है कि एक प्रोडक्ट है जो हमने, एक आइटम है जो हमने परचेज़ किया है 10 रुपीज़ का। जब हमने यहाँ पे परचेज़ किया है तो फिर हम ये प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है हमें? बहुत सारे बिज़नेस क्यों करते हैं? फॉर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए हम बिज़नेस करते हैं। जब हमारी एक प्रोडक्ट $10 की है या 10 रुपीज़ की है तो ये लाजमी तो नहीं है ना कि हम 10 रुपीज़ में ही बेचें। जब हम एक प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं उसमें परचेज़ प्राइस भी होती है, उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी होती है जिसे फ्राइटिंग भी कहते हैं, उसमें कस्टम ड्यूटीज़ भी होती हैं, बहुत सारी ड्यूटीज़ लिख लेते हैं, उसमें इंश्योरेंस भी होती है, उसमें हैंडलिंग कॉस्ट भी होती है। जब आप एक प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं जिसकी प्राइस 10 रुपीज़ है तो फिर ये जो कॉस्ट है ये आप कहाँ से कवर करेंगे? ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, कस्टम ड्यूटीज़ कॉस्ट, इंश्योरेंस, हैंडलिंग कॉस्ट क्या है? लेबर की फ़ीस, जो आपको वेयर हाउस में रख कर देते हैं, ठीक है, वेयर हाउस में पहुंचा कर देते हैं। लेट्स सपोज हम 1000 आइटम मंगवाते हैं चाइना से, इंपोर्ट करवाते हैं, जिसकी एक आइटम की कॉस्ट है $100 रुपीज़। अब हमारी परचेज़ कॉस्ट क्या होगी? परचेज़ कॉस्ट या परचेज़ प्राइस क्या होगी? $1,00,000। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है हमारी, FC लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, फ्राइट एंड कॉस्ट, $8,000। इंश्योरेंस हमारी है 1200। हैंडलिंग कॉस्ट जो हम कह रहे हैं अब ये कितने हो गए? 18,000, 20,
1,11,400। मे बी आई एम रॉन्ग क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है। तो क्या हम जो प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं 1000 आइटम है, इस पे सेल कर दें? क्या ये सही होगा? अगर यही कॉस्ट हम यहाँ पे लिखते हैं पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ेगी हमें? कितने आइटम मंगवाए हैं? 1000 कितना हो जाएगा? ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट। क्या इस पे बेचेंगे? नहीं, इस पे नहीं बेच सकते क्योंकि बाद में इन्फ्लेशन को हम कैसे फेस करेंगे? अगर प्रोडक्ट ऑब्सोलेट हो जाती है यानी ख़राब हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिर क्या तब भी इसी प्राइस पे बिकेगी चीज़? प्रोडक्ट पुरानी हो जाती, अच्छा, एक है ऑब्सोलेट, एक होती है एक्सपायर। एक्सपायर यानी डेट ख़त्म हो गई है उसके बाद यूज़ नहीं कर सकते। ऑब्सोलेट यानी पुरानी हो गई है, लोग यूज़ नहीं करना चाहते वो प्रोडक्ट, तो फिर भी क्या इस कॉस्ट पे जाएगी? इसीलिए हम मेथड यूज़ करते हैं। इन्हीं सारी बातों का जवाब देने के लिए हम टोटल 4 तरह के मेथड यूज़ करते हैं। LIFO, FIFO, एवरेज कॉस्ट मेथड। अब इसमें 2 तरह की होती हैं, एक होती है पीरियडिक कॉस्ट मेथड और एक होती है कंटिन्यूस कॉस्ट मेथड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहती है कि LIFO यानी जो लास्ट में प्रोडक्ट आई है उसे पहले नहीं बेचा जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। इस मेथड को वो एक्सेप्ट नहीं करती। रिमेनिंग ये 2 मेथड हैं, FIFO एंड एवरेज कॉस्ट मेथड, जिसमें 2 तरह के मेथड आते हैं। इन मेथड को यूज़ करने से पहले हमारा एक सवाल है कि आखिर ये डेटा आता कहाँ से है? ये डेटा हमें कहाँ से पता चलेगा? ये डेटा हमें परचेज इनवॉइस से पता चलेगा। फिज़िकल काउंट से पता चलेगा या फिर EPR ERP सिस्टम से भी पता चल सकता है। परचेज इनवॉइस में जितनी भी कॉस्ट लगी होगी, जितने भी एक प्रोडक्ट को वेयर हाउस तक पहुंचाने तक जितनी भी कॉस्ट लगेगी वो यहाँ लिखी होगी। या तो आप वेयर हाउस जाकर फ़िज़िकल काउंट करके आएँ, वो शीट देख कर आएँ कि एक यूनिट की प्राइस कितनी है, या तो फिर ERP सिस्टम के थ्रू भी देख सकते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है। लेट्स सपोज आप जाते हैं किसी मार्ट पे कितनी सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या वो एक एक चीज़ को काउंट करके बताते हैं कि ये प्रोडक्ट ख़त्म हो गई है? नहीं, वो ERP सिस्टम यूज़ करते हैं, यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम।
इसके थ्रू हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि कौन सी प्रोडक्ट कितने की है, उसकी कॉस्ट क्या है और किस प्रोडक्ट की आइटम कितनी रह गई हैं। जो मार्ट जाते हैं उनको ये बात समझ आ रही होगी। वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट होती हैं, हर प्रोडक्ट की अलग अलग प्राइस होती है। तो ERP सिस्टम के थ्रू भी हमें ये डेटा मिल सकता है। अब हमारे पास एक आता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, जो हम पहले क्लास में कर चुके हैं। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और प्रूडेंस प्रिंसिपल, ये क्या कहता है कि मुसीबत को दूर से देखते ही रोना शुरू कर दो। ये हमने क्लास में डिस्कस किया था। ये कहता है प्रॉफिट को अंडरस्टेट ना करो, और एसेट को ओवरस्टेट ना करो। प्रॉफिट को अंडरस्टेट क्यों करेंगे और एसेट को ओवरस्टेट क्यों दिखाएंगे? क्योंकि बहुत सारी कंपनीज टैक्स से बचना चाहती हैं, इसीलिए वो प्रॉफिट को कम दिखा सकती हैं। दूसरा, हो सकता है प्रॉफिट को देखकर एम्प्लॉयज़ कहें कि हमें बोनस दें, शेयर होल्डर कह सकते हैं कि हमें डिविडेंड दें। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एसेट को ओवरस्टेट हम कैसे दिखाएंगे? वो ऐसे कि जब हम इन्वेंट्री को वैल्यू कर रहे हैं, यानी यहाँ पे हमने कहा कि इन्वेंट्री पुरानी भी तो हो सकती है, तो क्या अभी भी इसी प्राइस पे बिक सकती है? हो सकता है 1000 में जाए, हो सकता है 900 में जाए। तो फिर इसी चीज़ को कहता है कि एसेट को ओवर स्टेट ना करके दिखाएं, इसकी सही वैल्यू बताएं। अब इसकी सही वैल्यू बताने के लिए हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब ये कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है कि एसेट को हमें लोअर कॉस्ट पे दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पुराना हो सकता है वो एक्सपायर हो गया हो सकता है उसमें कुछ काम रहता हो जिस पे हमें कॉस्ट लगाकर उसे बेचने के लिए कुछ और कॉस्ट लगानी पड़े। कॉस्ट क्या थी किसी प्रोडक्ट की? 1000। पुरानी होने के बाद वो कॉस्ट पुरानी हो गई है, अब कोई उसे क्यों खरीदेगा? उन्हें तो ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की कि वो परचेज़ करें। लेट्स सपोज नोकिया कीपैड वाला है जो, अब क्या कोई ख़रीदता है? ये प्रोडक्ट चल रही है लेकिन कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है, ऑब्सोलेट हो गई है। इसी चीज़ को अगर कोई अपडेट करवाता है और फिर उसे मार्केट में बेचता है तो हो सकता है वो 900 की बिके। जहाँ पे कोई प्रोडक्ट बिक ही नहीं रही, जहाँ पे कॉस्ट हमें $0 मिल रही है, वहाँ पे थोड़ा सा हम उस पे कॉस्ट लगाकर $900 की बेच सकते हैं।
अब इस चीज़ के लिए एक एग्जांपल करते हैं। लेट्स सपोज हमारे लिए प्रोडक्ट ए बी सी है जिनकी कॉस्ट है 10, 9, 7। NRV यानी NRV क्या है? फेयर वैल्यू लेस यानी माइनस फर्दर कॉस्ट टू सेल। उसकी जो ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस यानी मार्केट वैल्यू है, उसमें से हमने फर्दर कॉस्ट जो लगाई है वो लेस करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास NRV आएगा। ये आपको कैलकुलेट करने के लिए नहीं दूंगी, जस्ट ये दोनों कॉस्ट आ सकती हैं कि हमारे पास कॉस्ट है, प्रोडक्ट क्या है, ABC प्रोडक्ट है, और NRV कितना है, 7, 10, 15। आइटम लेट्स सपोज 100 है, यूनिट्स कितने हैं, 100, 200, 300। NRV कहता है कि हमें जो अपना एसेट है, अपनी इन्वेंट्री है, वो लोअर कॉस्ट पे दिखानी है। हमारे पास कॉस्ट कितनी है, 10, NRV कितनी है, 7, यानी हमने 7 पे चार्ज करना है। यहाँ पे हम कितने की बिक सकती है अब ये इन्वेंट्री, 700 की। दूसरी प्रोडक्ट है हमारे पास 200, हमारे पास यूनिट हैं, कॉस्ट हमारी है 9, NRV है हमारे पास 10, यानी एक चीज़ को बेचने के लिए हमें और ज़्यादा पैसे लगाने पड़ रहे हैं, हमारी कॉस्ट लोअर है, कम है, इसीलिए हम 9 पे बेचेंगे। क्या होगा यहाँ पे, 1800 मल्टीप्लाई बाय 200। लास्ट कौन सा है, लास्ट कहता है कि NRV जो है वो है 15 और कॉस्ट जो है वो है 7, तो हमें किस पे बेचना है, 7 पे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, कितना होगा, 2700। अगर कहीं भी गलती हो जाए तो फिर आप खुद से कैलकुलेट कर देना, क्योंकि मैं भी आप लोगों के सामने कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रही। ये था हमारा सारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं अपने मेथड्स पे। ये मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं।